वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद तौसीफ अंसारी और मैं आज लेकर आया हूँ एक फेयर ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग स्टोरी अपने भाई दोहा वाला कबीर के साथ। इस कहानी का मकसद किसी भी तरह के एजेंडे को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है। तो आइए अब हम और आप मिलकर सुनते हैं कहानी दोहा वाला कबीर भाई के साथ। मैं हूं दोहा वाला कबीर और ये कहानी है 2003 की। 2003 में ये दो अलग अलग जगहों पे लोग जो कि एक दूसरे से 1000 किलोमीटर तकरीबन दूर थे, एक का नाम था मार्क और एक का नाम था जॉन। मार्क की बात करूं पहले तो मार्क एक ऐसा बच्चा था जिसकी फैमिली में सब बढ़िया, सब कुछ शानदार था, लेकिन वो बड़ी ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा था। जैसे चलो ठीक है, सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, क्या करने की जरूरत है, घर में वैसे भी कोई मेहनती नहीं है, वो खुद भी मेहनती नहीं है, उसके ज्यादा नंबर भी नहीं आते थे। ही वॉज वेरी नॉर्मल, स्टडीज में भी ठीक ठाक था, ना कोई पूछ रहा है ना कोई बढ़ावा दे रहा है कि बेटा पढ़ लो, किसी को नहीं पढ़ी है। एंड मार्क ऐसे ही हाउस होल्ड में रहता था। उसके नंबर भी इतने ज्यादा नहीं थे और इतने कम भी नहीं थे, बिल्कुल बीच का स्टूडेंट, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता था। वो तो इंतजार कर रहा था कि कब छुट्टी मिले पढ़ाई से और मैं कुछ और करूं अपनी जिंदगी में। मार्क जो था वो इस वक्त 15 साल का था, महज 15 साल का। दूसरी तरफ तकरीबन मार्क से 1000 किलोमीटर दूर एक और शख्स था, इसका नाम था जॉन। जॉन मार्क का हम उम्र था और ये भी 15-16 साल का था 2003 के वक्त। और जॉन की लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट थी। जॉन वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, बहुत बढ़िया पढ़ने लिखने में, प्रेजेंटेशन में 1 नंबर, सब कुछ शानदार, लेकिन अपनी फैमिली प्रॉब्लम से जूझ रहा था। इसकी माँ जो थी वो सिंगल मदर थी और वो कोशिश कर रही थी कि उनकी जिंदगी को वो बिल्डअप करें, आगे बढ़ाएं, लेकिन हो नहीं रहा था। कोई ना कोई धोखा ही उनके हाथ लग रहा था। एंड जॉन भी मार्क की तरह चाहता था कि बस अपनी जिंदगी से भाग जाए, कुछ ऐसा हो जिससे भागने में मदद मिले। पर ये दोनों अपनी उम्र के हिसाब से तैयार नहीं थे कि घर को छोड़ के कहीं भागेंगे। 2003 में एक दौर आया था चैट रूम्स का। लोग चैट रूम्स में चैटिंग किया करते थे बैठ के अपने कंप्यूटर के आगे, एंड खो जाया करते थे उसमें, बच्चे बूढ़े सब। मार्क ने एक चैट रूम को ज्वाइन किया। उसमें एंटर करने के बाद उसने देखा कि बहुत सारे लोग उस चैट रूम में हैं। शुरुआत में तो बस वो उन्हें देखता रहता था कि वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या चल रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। ये चैट रूम जो था फैशन, फूड, फोटोग्राफी, इन सब चीजों को लेके था और इसमें मार्क बड़ा हेजिटेंट था कि मैं इसमें क्या लिखूं। पर फिर मार्क ने अपनी इस बाउंड्री को तोड़ा और फिर लिखना शुरू कर दिया। घर वालों को मार्क से कोई ज्यादा मतलब भी नहीं था, बस तू स्कूल जा, स्कूल से आ, दैट इज इट। उसे कंप्यूटर दिला चुके थे और मार्क इस कंप्यूटर में, इस चैट रूम में पूरे दिन लगा रहता था। पूरे दिन उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं था, बस इंतजार रहता था कि कब स्कूल से वापस आएगा और कब इस कंप्यूटर के आगे बैठेगा और चैट रूम में एंटर करके बातें करना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ जॉन जो था, जिसको पता भी नहीं था मार्क के बारे में, जॉन जो था वो भी इस चैट रूम का हिस्सा था और जॉन वाज नॉट रियली इन्वॉल्व्ड, लेकिन उसको दूसरे के घर जाके इस चैट रूम में एंटर होने का मौका मिलता था। उसके पास कंप्यूटर नहीं था। फिर अचानक से एक दिन आया कि उसकी माँ ने देखा कि उनकी परेशानियां उनके बच्चे पे ज्यादा आ रही हैं और उसे थोड़ा ध्यान भटकाने की जरूरत है, तो उन्होंने अपने बच्चे को भी इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक कंप्यूटर दिला दिया। अब दिला तो दिया, इस तरफ जॉन को भी इस चैट रूम की धीरे धीरे लत लगने लगी। इस कदर लत लग चुकी थी कि जॉन अपने खाने को छोड़ने लगा था। कभी लंच नहीं किया, कभी डिनर नहीं किया, खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूछ भी नहीं रहा है, सिर्फ चैट रूम में बातें करे जा रहा है। इन दोनों की मुलाकात इस चैट रूम में एक दूसरे से ऑनलाइन हुई। जॉन ने जब मार्क को मैसेज किया, क्योंकि दोनों की बहुत सारी जो आदतें थी, जो शौक थे, वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे, तो मार्क भी जॉन की तरफ आगे बढ़ा और इन दोनों ने अच्छी खासी दोस्ती कर ली। इसके बाद इसी चैट रूम में एक और लड़की ने एंट्री मारी। उसका नाम था रेचल जो थी वो मार्क से बात करने लगी और मार्क ने भी उनमें इंटरेस्ट दिखाया। धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत होने लगी। एंड फिर इसके बाद रेचल ने कहा कि और बताओ अपने बारे में, और बताओ। और मार्क ने फिर बताया, बात करते करते, चैटिंग करते करते, कि मेरा एक दोस्त है इसी चैट रूम में जिसका नाम जॉन है। रेचल ने बोला, हाँ ओके, अच्छा तुम्हारा दोस्त है, ओ नाइस। अब इन तीनों में एक म्यूचुअल दोस्ती हो गई, लेकिन मार्क को रेचल से प्यार हो चुका था, ऑनलाइन ही प्यार हो गया था।
बिना देखे प्यार हो चुका था, रेचल के पीछे वो दीवाना हो चुका था, मतलब इंतजार करता था कि वो कब आएगी। दूसरी तरफ जॉन जो था वो भी रेचल का अच्छा दोस्त था और मार्क का भी। अब इन तीनों ने मिलके एक अलग सा चैट रूम बनाया, तीनों का प्राइवेट चैट रूम, जिसमें तीनों बात किया करते थे। एंड रेचल हमेशा दोनों को उतना ही टाइम देती थी, लेकिन ऑफ कोर्स मार्क से वो धीरे धीरे इंक्लाइंड हो रही थी और मार्क से मोहब्बत में चूर हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि मार्क से ज्यादा बात करती थी। लेकिन एक ही प्राइवेट ग्रुप था इन दोनों का, इन तीनों का, सॉरी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि एक और बंदा था, उसका नाम था नेथन। वो जो था वो इनके प्राइवेट चैट ग्रुप में रिक्वेस्ट भेज चुका था। इन तीनों ने कहा यार ये बंदा कौन है। इन्होंने इस बंदे की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और नेथन ने फिर मैसेज किया इस प्राइवेट ग्रुप में जहां पे रेचल, मार्क, जॉन तीनों थे, और वहां लिखा कि मेरा नाम नेथन है और मैं रेचल को छोड़ूंगा नहीं। रेचल ने मुझे धोखा दिया है और रेचल अब पछताएगी। इसके बाद रेचल का तो कोई मैसेज नहीं आया इस चैट ग्रुप पे, लेकिन मार्क ने पूछा तुम कौन हो, किधर से आए हो, अचानक तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और फिर बाकी सारी प्रोफाइल्स ऑफलाइन होती गईं सिवाय जॉन और मार्क के। जॉन और मार्क एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आखिर क्या हुआ, ये बंदा कौन था जो रेचल को धमकी दे रहा था, समझ में नहीं आया। लेकिन इसके बाद रेचल से जॉन की, मार्क की बात नहीं हो पा रही थी। मार्क ने जॉन से पूछा तेरी बात हुई क्या, उसने कहा नहीं मेरी भी बात नहीं हुई। मार्क ने चैट ग्रुप में भी पूछा, लेकिन किसी को रेचल के बारे में कुछ नहीं पता था। अब मार्क सोचने लगा यार ये जो नेथन नाम का बंदा है इसने मुश्किल में डाल दिया होगा रेचल को, क्या मुसीबत है। फिर एक दिन इंतजार करते करते नेथन का मैसेज आया, क्यों मजा आया, सिर्फ मैं ही हूं जो वापस रेचल से तुझे मिला सकता हूं, पर मेरे लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। और मार्क ने कहा क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहां बैठा हूं, तू पता नहीं कहां बैठा है, मैं क्या करूं तेरे लिए। नेथन ने बोला कर सकता है तू, एक काम करना, अपना वेबकैम ओपन कर और वेबकैम के सामने डांस करके दिखा। और ये पढ़ने के बाद उस चैट रूम पे मार्क ने कहा ये क्या पागलपन है। उसने बोला अच्छा इसके बाद तू रेचल से बात करने देगा ना मुझे, बीच में नहीं आएगा ना हमारे। उसने कहा हाँ नो प्रॉब्लम, तू लेकिन पहले डांस कर। और इस बंदे ने, नेथन ने डांस करवाया। मार्क ने वेबकैम ऑन करके इसके लिए डांस भी किया। अब इसके बाद उसने बोला अब, तो नेथन ने बोला ओके नो प्रॉब्लम फाइन, और नेथन ने इसको पूरा रिकॉर्ड करके अपने पास रख लिया। और फिर उसके बाद रेचल का मैसेज वापस आया एंड मार्क के दिल में ठंडक आई, थैंक गॉड रेचल क्या हुआ था। और रेचल ने मार्क और जॉन को बताया एक बंदा है और इसने ना मेरे घर पे बवाल कर दिया था और फिर से परेशान करने लगा था। ये सब चैट में लिख रही थी रेचल। और ये पढ़ने के बाद जॉन और मार्क ने बोला अरे शुक्र है सब ठीक है। और रेचल ने फिर मार्क को बोला मार्क तुमने मेरे लिए सब किया, थैंक यू सो मच। और मार्क ने बोला तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। फिर क्योंकि इतने वक्त से इन दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, तो मार्क ने कहा कि वेबकैम पे आओ ना, वेबकैम पे आओ, सारे वेबकैम पे आओ। अब जॉन ने अपना वेबकैम ऑन किया। रेचल ने कहा देखो मेरा वेबकैम काम नहीं कर रहा है, मैं तुम्हें वॉइस नोट भेज देती हूँ। और उन दिनों वॉइस नोट भेजना वाज अ बिग टास्क, आप रिकॉर्डिंग करें, अपलोड करें, फिर भेजें, बट शी वाज डूइंग इट। उसने बोला देखो मेरा वेबकैम काम नहीं कर रहा, पर तुम एक काम करो, मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम आ जाओ। आना चाहते हो मतलब आपको लिटरली 600 माइल्स दूर जाना पड़ेगा मिलने के लिए। पर ये 15 साल का मार्क, इसकी बुद्धि जैसे जाम हो गई थी, इसे सिवाय रेचल के कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। इसने बोला हाँ अरे मैं तुमसे मिलने आऊंगा, पक्का। रेचल ने कहा ओके डेट सेट करते हैं, 4 दिन बाद हम मिल रहे हैं फला जगह पे। फाइन। ये बंदा पता नहीं कहां से जुगाड़ करके घर पे पता नहीं क्या बोल के ये मार्क वहां से निकला और सीधा रेचल नाम की इस लड़की से मिलने चला गया, जो कि इसे चैट रूम में मिली थी। अब जिस जगह पे इसे बुलाया गया था वहां पे मार्क पहुंचा, लेकिन बहुत घंटों तक इंतजार करने के बाद इसे पता लगा कि रेचल तो आई नहीं। ये एहसास हुआ, अब इसका दिल टूट गया, बुरी तरह से परेशान हो गया ये। और उसके बाद इसने चेक किया तो पता लगा कि रेचल ऑनलाइन भी नहीं आ रही है। अब जाने क्या हो गया, इसके दिल में डर सा बैठ गया। अब ये बंदा पूरी तरह से टूट गया, 15 साल का पूरी तरह से टूट गया। इसने जॉन को भी नहीं बताया। फिर जॉन ने फिर पूछा मार्क क्या हुआ ब्रो, तू मिलने गया था, व्हाट हैपेंड। उसे बोला यार जॉन यार छोड़ यार, धोखा हुआ रे अपने साथ, वो मिलने भी नहीं आई। जॉन ने कहा डोंट वरी शील बी बैक ओके।
तो अपना ख्याल रख। और मार्क ने कहा ठीक है फाइन, और मार्क ने इस चीज को अपने अंदर ही दबा लिया। वो वापस जो था वो चैट रूम में बात करने लगा और ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे रेचल जा चुकी है, भुला चुका है। एक बड़ा ही सख्त किस्म का दिल दिखा रहा था लोगों को, पर अंदर ही अंदर शायद मार्क भी टूटा हुआ था। इस दौरान मार्क और जॉन का जो प्राइवेट ग्रुप था वो भी अलग हो गया, क्योंकि अब दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो कर लेंगे ना, उन्हें ग्रुप बनाने की क्या जरूरत है। फिर एक रिक्वेस्ट आई इस मैसेंजर पर, एक चैट रिक्वेस्ट थी एक बंदी की जिसका नाम था जेनेट। इस लड़की ने रिक्वेस्ट भेजी मार्क को और मार्क से बोला, मार्क मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी चीजें पता लगी हैं। पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरी एज है 28, मेरा नाम है जेनेट और मैं एक बहुत ही खुफिया कंपनी के लिए काम करती हूँ एंड आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट। मार्क ने कहा फॉर द गवर्नमेंट? बोली यस, आई वर्क फॉर द गवर्नमेंट और हमने तुम्हें चूज किया है, हम बहुत दिनों से तुम्हें मॉनिटर कर रहे हैं और तुम्हारी हाइट वाइट को देखते हुए, तुम्हें देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें हमारी सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए। बदले में तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और तुम बहुत ही यंग एज से कमाने लग जाओगे, मगर ये रिस्की काम है, अगर तुम करना चाहो तो बोलो। मार्क ने कहा आपको कैसे पता कि मेरी हाइट अच्छी खासी? तो बोली मैंने बोला ना हम गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, हमें सब पता है तुम्हारे बारे में। मार्क ने कहा ओके, पर मुझे क्या करना होगा? देखिए अब ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अडल्ट होता है, अगर हम और आप होंगे तो हम जानते हैं कि ये मोस्ट प्रोबेबली झूठी है, ऐसा नहीं होता। पर मार्क 15 साल का था, उससे इतनी समझ नहीं थी और अगर समझ थी भी तो वो चाहता था कि जो जेनेट कह रही है वो सच निकले। उसने जेनेट से पूछा मुझे क्या करना पड़ेगा तुम लोगों के साथ काम करने के लिए? जेनेट ने बोला कि मैं तुम्हें यूके बुलाऊंगी और तुम्हारे यहाँ पे सर्विसेज शुरू होंगी, उससे पहले 2 टास्क हैं जो तुम्हें करने हैं। बोला हाँ बताइए क्या करना है? बोली कि तुम्हारा जो दोस्त है ना जॉन, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसके दिल में बहुत सारे राज हैं और उसका नाम जॉन वॉन नहीं है, उसका नाम है जेम्स। मार्क ने बोला अच्छा। इसने बोला मार्क को, मार्क उसे बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बताया उसका नाम जेम्स है, पर अगला तुम्हारा टास्क ये है कि तुम्हें इसका बॉडीगार्ड बनना है। मार्क बोला पर मैं तो दूर रहता हूं, मैं कैसे उसका बॉडीगार्ड बनूं? बोली सिर्फ एक दिन की बात है, मैं तुम्हारी फ्लाइट बुक करती हूं, तुम पहुंचो उसके पास और जब वो जाएगा ना उससे अगले दिन ना स्कूल जाना है, स्कूल से डेंटिस्ट के यहाँ जाना है। तुम एक काम करो, उसका बॉडीगार्ड बन के दिखाओ, मेरे एजेंट तुम्हें देख रहे हैं। मार्क ने कहा लेकिन मैं कैसे? अच्छा ठीक है, फाइन फाइन फाइन। मार्क जो था वो एक लड़की जो दिख भी नहीं रही थी, बस टाइप कर रही थी, कुछ भी कह रही थी, उसकी बातों में आके चला गया। और मार्क से मिलकर जॉन बड़ा हैरान हुआ। जॉन ने बोला अरे तू यहाँ क्या कर रहा? तो बोला यार मैं तेरा दोस्त हूँ यार, मिलने आया हूँ मैं, इतने टाइम से हम चैटिंग पे बात कर रहे हैं, मुझे लगा तुझसे मिलना चाहिए मुझे। अच्छा क्या कर रहा है स्कूल की बात? तो बोला यार मैं तो डेंटिस्ट के जा रहा हूँ। तो मार्क ने बोला अरे नो प्रॉब्लम, मैं साथ चलूंगा ना। और मार्क उसके साथ ऐसे चल रहा था जैसे सच में उसका बॉडीगार्ड हो। एंड दोनों 15 साल के थे, तो ये बहुत ही वियर्ड सिचुएशन थी। हालांकि ये पूरा दिन निकल जाने के बाद, इसके बाद जेनेट ने मैसेज किया मार्क को कि बहुत बढ़िया, क्लैपिंग वाले इमोजी भेजे, बहुत शानदार मार्क, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। अब एक और टास्क है, ये करने के बाद तुम्हें आजादी है और तुम यहां पर आओगे और तुम्हें 80 मिलियन यूरोस दिए जाएंगे, तुम्हारी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी, इतनी यंग एज में तुम्हारे माँ बाप तुम पे प्राउड फील करेंगे। मार्क तो मतलब इस चीज में इतना खो चुका था कि दुनिया जाए भाड़ में, उसे सिर्फ मतलब था जेनेट से, जेनेट जो कह रही है वही सच है। जेनेट का जो अगला टास्क था, जेनेट ने बोला तुमको पता है, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारा दोस्त जॉन नहीं है, उसका नाम जेम्स है। इसके ना घर वाले बहुत खुफिया खजाने के मालिक हैं और उस खजाने को खोलने के लिए जॉन की आंखें स्कैन होंगी तब जाके वो खुलेगा, उसका बॉडी स्कैन होगी तब जाके वो खजाना खुलेगा। मार्क तो यकीन कर बैठा, बोला अच्छा ऐसा? तो बोली हाँ, इससे पहले कोई और उसकी बॉडी को ले जाए, उसे किडनैप कर ले, तुम्हें ये काम करना है। मार्क बोला मुझे काम करना है? तो बोली हाँ, तुम्हें सर्विसेज ज्वाइन नहीं करनी है? मार्क बोला अच्छा ठीक है, क्या करना होगा मुझे? तो बोली तुम्हें ना उसे जख्मी करना है और एक जगह बता रही हूं, वहां से चाकू उठाओ और पहुंच जाओ, उसे बुलाओ। मार्क ने वही किया, बिल्कुल अंधों की तरह। वो गया, उसने चाकू उठाया और बुलाया जॉन को एक जगह, एक एली में, एक गली में, देर रात में। और फिर जब दोनों वहां खड़े थे, जॉन ने पूछा क्या हुआ भाई?
मार्क ने चाकू निकाला और बोला, आई एम सो सॉरी जॉन, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये सॉरी बोलते बोलते लगातार उसे स्टैब करता रहा। और जेनेट ने उसे एक बात कही थी, जेनेट ने बोली थी बात कि अगर वो तुमसे बोले 59 तो रुक जाना, ये कोड रहेगा अगर मिशन अबॉर्ट करना। लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। इसके बाद जेनेट ने ये भी बोला था कि जब तुम ये कर दोगे, उसको चाकू मारोगे, तो मैं वहां पे आऊंगी। लेकिन जेनेट नहीं आई, वहां पहुंची पुलिस। और जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो उन्होंने सबसे पहले अरेस्ट किया मार्क को और जॉन को ले गए हॉस्पिटल। जॉन जो थे वो लिटरली ऑपरेशन टेबल पे भी मरते मरते बचा, ये 15 साल का बच्चा। लेकिन जब इसे होश आया, पुलिस वाले ने पूछा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, तो बोला वो जो जिसे मैं दोस्त मानता था वो मार्क, उसने मुझे चाकू मारे। पुलिस वालों ने सीधा धर दबोचा मार्क को। मार्क ने बोला पुलिस वालों से, अरे आप जेनेट से बात कीजिए, ये उसी ने बोला मुझे करने के लिए, ये लोग आप क्या कर रहे हैं, मैंने ये आप लोगों के लिए किया है, जेनेट। अब पुलिस वाले कह रहे कौन जेनेट, परेशान हो गए वो, लगातार जेनेट बोले जा रहा है। इसके बाद जब कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो इन दोनों की पेशी हुई। पेशी एज इन सिर्फ मार्क की हुई। मार्क को कटघरे में खड़ा किया गया। मार्क ने बोला, जज साहब देखिए, मैं तो 15 साल का बच्चा हूं, मुझे एक जेनेट नाम की लड़की ने बोला कि वो काम करती है और ऐसा वैसा है, तो मैंने उसके कहने पे ऐसा किया। और जॉन दूसरे कटघरे में खड़ा हुआ था। जॉन जो था, न जाने क्यों उसे क्या हुआ, वो बुरी तरह से हंसने लगा। और किसी के समझ में नहीं आया कि जॉन हंस क्यों रहा है। और फिर जो जॉन ने बोला कोर्ट में, वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब सुनिए जॉन ने क्या बताया। जॉन ने बताया कि उसने मार्क से दोस्ती करी चैट रूम में। मार्क से दोस्ती उसकी बहुत गहरी हो गई, उसका कोई दोस्त नहीं था, तो मार्क उसका बेस्ट फ्रेंड बना। जिस चैट रूम ने मार्क को एक्सेप्ट किया था, उस चैट रूम का मालिक जॉन था। उस चैट रूम के सारे बंदे जॉन की ही आईडीज थी। जॉन ही रेचल था, जॉन ही जेनेट था। जॉन ने ही जेनेट बन के अपने आप को मारने के लिए मार्क से कहा था। ये इतनी वियर्ड बात थी। जज साहब ने कहा, ऐसा क्यों? तो जॉन ने बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये बेवकूफ इंसान, जब मैंने रेचल बन के इससे बात करी तो ये मुझे भूल गया, रेचल से बात करने लगा, मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका दिल तोड़ूं बता के कि मैं हूं, फिर ये मुझसे बात नहीं करेगा, या कोई दूसरा तरीका निकालूं। फिर दूसरा तरीका मैंने बनाया जेनेट बनके से जब मैंने बात करी तो कमाल की बात ये थी कि ये बेवकूफ इस बात को भी मान गया। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, यही एक तरीका है। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी जान पे हमला करवाऊंगा तो शायद इसके दिल में मेरे लिए एक एम्पैथी रहेगी और ये मेरा दोस्त रहेगा ताउम्र। और इसलिए मैंने ऐसा किया। ये सुनने के बाद, वो भी 15-16 साल के बच्चों के मुंह से, सब ने उस कोर्ट रूम में अपना सर पकड़ लिया कि ये क्या कह रहा है। एंड देन उसके बाद जो सजा सुनाई गई वो बहुत ही वियर्ड थी। वैसा कभी हुआ ही नहीं था। सबसे पहली बात तो मार्क को सजा हुई, लेकिन वो सजा 8 महीने के अंदर ही खत्म हो गई, प्रोबेशन उनका खत्म हो गया। लेकिन फिर उसके बाद जॉन को सजा मिली अपना ही मर्डर प्लान करने की, जो कि कभी किसी को ऐसी सजा सुनाई ही नहीं गई थी। एंड ये केस बना सेंसेशन, क्योंकि नोबडी कुड बिलीव कि इतना वियर्ड कोई कैसे प्लानिंग कर सकता है। तो अगर आपने इस कहानी को ध्यान से सुना है, आई एम सो श्योर आपको भी शॉक लगा होगा कि 15-16 साल के 2 लड़के, और उनमें से जॉन, जिसने इतना बड़ा फेक गेम खेला। सोचिए जरा। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चीज अगर 2003 में हो सकती है तो 2023 में क्यों नहीं? इसीलिए जितने चैट रूम्स हैं, जितने डीएम्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जब बच्चे ने एक्सेस करते हैं, प्लीज हैव फुल कंट्रोल एज अ पेरेंट, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, एज समवन हु इज एल्डर। एक बड़े होने के नाते अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे कंट्रोल्ड रखें। यू नेवर नो एनीथिंग। ये थी ये कहानी, एकदम असली कहानी। अब आप जो भी कुछ कहना चाहें मैं सुनना चाहूंगा कि आपको ये वियर्ड ट्विस्ट एंड टर्न्स
वाली कहानी कैसी लगी, आपके क्या फीडबैक हैं, व्हाट यू हैव टू से। आपको शौक लगा होगा, आई एम श्योर ये कहानी सुन के। अब आप बताएं कि क्या कहना चाहते हैं।